कि आजकल कुछ जो कथावाचक हैं उनसे ये सुनने में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि बाबा श्याम जो है भगवान नहीं है, या वो कह रहे हैं कि बाबा श्याम अचानक से कहां से, मतलब जो भी वो कहते हैं मनगढ़ंत बनाया गया, मनगढ़ंत बाबा के बारे में बोल रहे हैं कि बाबा अभी प्रकट नहीं हुए, जब जैसे भी बोलते हैं कि बाबा के बारे में कभी ये कहानियां नहीं सुनी गई हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि या तो आप लोगों ने जो ग्रंथ है वो पढ़े नहीं है, क्योंकि स्कंद पुराण में देखिए, अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे या महापुराण महाभारत पढ़ेंगे, दोनों पुराणों में बाबा श्याम का जिक्र, श्री खाटू श्याम जी का जिक्र नहीं है। अगर आप स्कंद पुराण पढ़ोगे, जो महर्षि वेद व्यास जी की ओर से लिखी गई थी संस्कृत भाषा में, उसमें पूरा पूरा सुलेख है कि बाबा कौन है। उन्हें अमृत का वरदान 14 देवियों ने दिया था, उनके शीश को, जिनको हम इस कलयुग में पूज रहे हैं, उनको घर घर ज्योति जल रही है। स्कंद पुराण में इसका जिक्र है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। इस वक्त आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ये है, और इसके पर्यावचन आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, तो वहां पर जिक्र है, आप वहां पर सुनिए। ना तो ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है बाबा कौन है, और ना महापुराण महाभारत में लिखा गया है। तो जो जो कथावाचक है, जो ये गलत बात फैला रहे हैं, मेरे हिसाब से उन्होंने स्कंद पुराण पढ़ा नहीं है, जा तो वो फिर आधा अधूरा ज्ञान जा तो वो फिर डर रहे हैं, बाबा के प्रचार से वो डर रहे हैं। तो इसलिए ये जो चीजें निकल के आ रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, और कथावाचक जो है उनको चाहिए कि वो पहले अध्ययन करें किसी चीज का, तो फिर बात करें। और अगर आप सभी जितने भी हमारे लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आपको कहीं पर भी ऐसी रील दिखती है या कहीं पर भी कोई ऐसा बंदा दिखता है जो कहता है कि बाबा श्याम नहीं है, आप लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है, ये 2019 से पहले तो दिखते नहीं थे, 2019 के बाद इतना प्रचार क्यों हुआ है, तो आप उनको बताइए जाकर और अच्छे तरीके से उसको पूरा लेसन दीजिए, क्योंकि हम अपने बाबा के बारे में बुरा नहीं सुन सकते, और आप मे भी आप सभी भी नहीं कोई सुन सकता। और जो लोग कह रहे हैं कि 2019 से पहले तो हम बाबा को नहीं जानते थे, मैं उनको भी बता दूं, 2019 से पहले नेटवर्क इतने तेज भी नहीं थे। 2019 में ही कोरोना आया और उसमें ही 5G भी आया, उससे नेटवर्क और इंटरनेट हर घर में पहुंच गया, लोगों ने वाईफाई भी बहुत घर में लगवाए। उससे ये पहले मारवाड़ी परिवार, बनिए परिवार बाबा श्याम को मानते थे, क्योंकि ये राजस्थान में थे, तो उधर वहां ज्यादा परिवार रहते थे। पर जैसे जैसे वो जैसे मिलने जाते, रील्स वगैरह बनाते, वो रील्स वायरल होती गई, तो फिर बाबा के बारे में सबको पता चला। महाराज जी, और लगभग बाबा का मंदिर है वो कम से कम 250 से 300 साल पुराना है, खाटू। तो और एक चीज, लगभग 60 साल पुराना मंदिर कराची पाकिस्तान में भी है। हाँ जी, सिंध पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में भी है बाबा का मंदिर है। तो ये चीजें हैं कि जो ये लोग बोलते हैं, या तो उनको ज्ञान नहीं है, तो या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए ये चीजें करते हैं। देखिए, और काफी सारे श्याम नृत्य के कलाकार हैं जिन्होंने ये बात सही तरीके से नहीं बताई, बता भी रहे हैं तो अपने तरीके से कुछ बातें बनाकर बता रहे हैं कि बाबा कलयुग के राजा है, इसलिए प्रचार हो रहा है। बाबा तो कलयुग के राजा है, उनका प्रचार होगा, पर जो भक्तों को असली नॉलेज देनी चाहिए थी, बात बतानी चाहिए थी कि ये बाबा की जो पूरी कथा है ये कहां पर लिखी गई है, किसी कलाकार ने अभी तक बताया नहीं। और इतने सारे कलाकार श्याम जगत में आ चुके हैं, हम सुबह से इसी चीज में लगे थे कि हमें पूरे अच्छी तरीके से पता लग जाए, तो हमने सारा डाटा निकाला है, तो इसलिए हम आपको पूरे प्रूफ से बता रहे हैं, ये किसी ने नहीं बताई। और ये मैं लिख कर भी देता हूँ, ये लाइव हमने बोल दिया है। अब थोड़े 3-4 दिनों में कोई ना कोई बड़ा कलाकार आएगा और अपने बड़े मंचों पर यही बात करेगा, और जब आपको वो रील दिख जाए तो समझ लेना इन्होंने यदुवंशी वगैरह का लाइव देखा है। और जो हमने बात की, सिंध पाकिस्तान में भी बाबा श्याम का 60 साल पुराना मंदिर है, ये भी किसी कलाकार ने आज तक नहीं बताया। आपने अपने वॉलपेपर पर, अपने घर में तस्वीर लगाई, मंडल में होता है वो शील्ड बनाते हैं, उसमें भी ज्यादातर देखिए यहां से दिख जाए, शायद नजर नहीं आ रहा हो, ब्राइटनेस कम कर दो, ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूं। अब देखिए थोड़ा दिख रहे होंगे, कम हो गई है तो नजर ही नहीं आ रहा। अब देखिए अब नजर आ रहे होंगे। हाँ, ये जो बाबा का स्वरूप है, ये सिंध पाकिस्तान वाले बाबा का स्वरूप है। वहां पर जो सिंधी लोग हैं वो आरती भी करते हैं बाबा की, हर साल जन्म उत्सव भी मनाते हैं, और बड़ी बात वो निशान भी चढ़ाते हैं। सिंध में काफी हिंदू भी रहते हैं। और जिन भक्तों को यकीन ना हो रहा हो, मैं उनके लिए एक रील प्ले कर रहा हूँ, आप पहले वो रील देखिए।
और आपने जो ये रील देखी ये कराची के बाबा शाम के मंदिर की है, उनके जन्मोत्सव की है। जब उन्होंने जन्मोत्सव मनाया उस समय की ये रील है और ये मैंने आपको प्ले करके दिखा दी है। और अगर आप कहते हो कि यार ये रील तो कोई और की भी हो सकती है तो मैं आपका उनका इंस्टा पेज दिखा देता हूँ। ये इनका इंस्टा पेज है श्री खाटू श्याम जी कराची, और ये रील मैंने आपको दिखाई। और देखिए मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, ये रीजनल अकाउंट है और देखिए ये पाकिस्तान से है अकाउंट। तो आपको अब यकीन हो गया होगा 2020 फरवरी में ये बना था अकाउंट, और वहां पर ये प्रथा शुरू हुई बाबा को गुलाब चढ़ाने वाली। और ये मंदिर आज से नहीं है, काफी सालों से है। 7 साल पुराना। हाँ, जब से इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था तब से है। अब आप कहोगे कि यार पाकिस्तान में बाबा शाम का मंदिर, मैं आपको बता दूं जो सिंध है वो गुजरात के साथ जुड़ता है और गुजरात में रहते हैं मारवाड़ी और बनिए, वो बाबा को मानते थे। उन्होंने वहां पर उस समय मंदिर बनवाया था, तो वो अब चलो हिस्सा उधर का हो गया पाकिस्तान का, पर बाबा आज भी विराजमान है। असलियत में कराची में ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है 200 साल पुराना, पाकिस्तान कराची में। और 60 साल पहले वहाँ पर मूर्ति स्थापना हुई श्री खाटू श्याम जी की। तो जो मैंने अपने आपको बताया मारवाड़ी जो बनी है सिंध में रहते होंगे, उन्होंने 60 साल पहले बाबा श्याम के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और बाबा विराजमान हुए मंदिर में। वैसे वो मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है कराची का, 201 साल हो चुके हैं उसे। और ठीक है, ये सारा डाटा गूगल पर भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कलाकार नहीं बोलते, पर हम देखो आए हैं, बाबा ने कुछ ना कुछ सोचा होगा इसलिए आपको बता रहे हैं।